कर ही सकते। तो अपन ने जो शुरुआत में शुभकर्ता और पापकर्ता की जो परिभाषाएं स्थापित की, तो उन्हीं को आप पुनः बार बार भाव का और ग्रह का वो स्थापित करें, और सारे कारकत्व चाहे भाव के हों, चाहे राशि के हों, चाहे ग्रह के हों, और नक्षत्रों के जहाँ तक हम पढ़ चुके, उन सब के आप बार बार रिवीजन करें और उनको अपनी कुंडली में या जो भी कुंडली आपके पास आती है उनमें स्थापित करके उन परिणामों को प्राप्त करने का प्रयास करें। और मैं समझता हूँ आप ऐसा कर रहे होंगे। ये दैनिक क्रिया होनी चाहिए, रोज हमको करना चाहिए, बल्कि हमको सुबह उठने से लेकर सोने तक जितनी भी गतिविधियां हमारे सराउंडिंग में हो रही है या हमारे साथ हो रही है, तो हमको उसमें चीजों को स्थापित करना चाहिए और ये आउटपुट निकालने की कोशिश करनी चाहिए कि इस समय इस ग्रह का प्रभाव रहा होगा इस व्यक्ति पे, इस दशा या अंतरदशा हो सकती है, ये व्यक्ति इस ग्रह से अभी प्रभावित हो रखा है ना, वो गोचर इसका इस तरह से प्रभावित हो रहा होगा, तब ये घटना हुई या ये ऐसा वातावरण बना या कोई भी आउटकम आया, कोई भी प्रकरण हुआ, तो उस पे वो चीजें आपके मन मस्तिष्क में चलती रहनी चाहिए कि मेरे अंगूठे में दर्द हुआ तो अंगूठे में क्यों हुआ, है ना। तो हमको लगना चाहिए कि यार मेरे अंगूठे में दर्द हुआ तो क्यों हुआ, तो मैं उसको विश्लेषण करने लग गया। कुछ भी वट एवर जो भी घटना हो उसको तुरंत आपके मन मस्तिष्क में, आपकी कुंडली आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट होके और दशा अंतरदशा गोचर आपको बोलने चाहिए। या घटना पता चल जाए तो आप तुरंत बता दो कि यार ये दशा ये अंतरदशा चल रही होगी इस व्यक्ति के, या गोचर में ये पीड़ित होगा, इस वजह से ऐसा होगा, है ना। तो वो धीरे धीरे क्या है कि हम हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ज्योतिष स्थापित हो जाएगा, और वही शास्त्र का कहना है, वही मेरे ऋषियों का कहना है कि ज्योतिष आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, वह रट के कोई ज्योतिष नहीं बन सकता। आप कितने योग याद रख लोगे और कितने दिन रख लोगे, जो भी चीज काम नहीं आएगी वो सब खत्म हो जाएगी, ये नियम है प्रकृति का। पर आपको मूल सिद्धांत अगर पता चल गए, मूल कारण पता चल गए, और आपने उसको डेली उसमें डाल दिया, है ना, तो आपको ज्योतिष 24 घंटे के लिए आपके आत्मसात हो जाएगी और आपका संबंध हो जाएगा राशि से, भाव से, ग्रह से और नक्षत्र से, और आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। मैं चाहता हूँ आप उस आनंद को, तो कोई भी बात हो आपको तुरंत स्थापित करनी चाहिए। कोई भी घटना हो, कुछ भी अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, वो सब सिखाने के लिए आ रहा है, वो आपको ज्योतिष सिखाने के लिए, वो करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो मैं समझता हूँ आपने शुभकर्ता पापकर्ता की जो डेफिनेशन मैंने बताई थी वो आपको पूरी तरह याद होंगी, आप विश्लेषण करते होंगे, आप भाव का, भावेश का उस तरह से विश्लेषण करते होंगे। मैंने संबंध भी बताए थे आपको, धर्म भी बताया था, डिस्पोजिटर सिद्धांत में भी मैंने आपको ग्रह के साथ साथ डिस्पोजिटर, नक्षत्र डिस्पोजिटर भी बताया था। चलो आप एक बात बताइए कि इसका नक्षत्र डिस्पोजिटर अगर 3, 6, 8, 12 में चला जाएगा तो क्या क्या रहेगा, शुभ रहेगा अशुभ रहेगा? हेलो 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 3, 6, 8, 12 का जो नक्षत्र स्वामी है वो भी तो देखेंगे, फिर वो कहाँ जा रहा है? मैं तो इतना ही बोल रहा हूँ कि कोई नक्षत्र जिसमें ग्रह बैठा हुआ है और नक्षत्र अशुभ स्थान पे चला गया तो वह डिस्पोजिटर अच्छा हुआ बुरा हुआ? जो 3, 6, 8, 12 में अगर लास्ट में जाके रुक जाता है वो, तो सब बुरा ही होगा। ये लास्ट का मतलब नहीं है, 3, 6, 8, 12 में जाना ही अशुभ है। अगर हाँ, मतलब नक्षत्र या लास्ट, कोई भी राशि जाके 3, 4, 8, 12 में चला जाता है तो वो अशुभ होता है, लेकिन वो सिर्फ 3, अशुभ 6, फल 8, करता है। 12 का जो नक्षत्र है हम्म, वो कहाँ जाता है वो भी तो देखेंगे। वो तो आगे की बात है। मेरा लगन मान लीजिए मगा का है और मगा का स्वामी केतु अष्टम में जाके बैठ गया तो मेरी कुंडली कमजोर हो गई, बजाय उसके कि मेरा केतु अगर पंचम नवम में बैठता तो बलवान होती। मेरा कहने का आशय ये है, उसी प्रकार 6, 8, 12 के नक्षत्र अगर शुभ स्थानों पर जाके बैठेंगे तो उस भाव की हानि करेंगे, अगर वही 3, 4, 8, 12 में बैठेंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे, है ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ जो राशि डिस्पोजिटर है उससे भी जो महीन या जो उससे भी जो मतलब कॉन्क्रीट जो डिसीजन आते हैं वो नक्षत्र से आते हैं। तो डिस्पोजिटर जो है वो राशि मतलब भाव के स्वामी के साथ साथ
नक्षत्र स्वामी का भी देखना चाहिए। तो इसीलिए तो हम नक्षत्र पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो हम नक्षत्र पढ़ रहे हैं, है ना। क्यों? जो एक भ्रम रहता है ज्योतिष शास्त्र में कि नक्षत्र को ग्रह से जोड़ दिया जाता है, ग्रह उसके सामने से गुजरता है, तो ग्रह जो नक्षत्र के प्रभावों को रिफ्लेक्ट करता है, साथ ही सूर्य के करता है। तो नक्षत्रों का अपना एक इम्पैक्ट है, उसको इंडिविजुअल भी उसके साथ सादृश्य सिद्धांत के अनुसार इंप्लीमेंट करते हुए उसको स्थापित करना ही तो ज्योतिष है। ये इसको एडजस्ट, इसको ओरिएंटेशन कहेंगे, इसका ओरिएंटेशन करना, कंबाइन करना, है ना, और उससे जो आउटकम निकालना, वही बड़ी चीज है। तो उसी क्षेत्र में मैं आपसे नक्षत्रों पे बात कर रहा था, और मैंने ज्येष्ठा तक शायद पढ़ा दिया था, जैसा मेरे को ध्यान है ज्येष्ठा तक मैं कंप्लीट कर चुका था। क्यों सर, कोई बताएंगे? हेलो? हाँ, मैं ज्येष्ठा कंप्लीट कर चुका था, और लास्ट के ज्येष्ठा नहीं, मैं ज्येष्ठा भी नहीं, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा भी कर चुका था। यस, यूनिवर्सल स्टार, यस, उत्तराषाढ़ा तक मैंने कंप्लीट कर दिया था, बिल्कुल मेरे को ध्यान है, उत्तराषाढ़ा तक कर दिया था, बिल्कुल। कहाँ तक कर दिया था, कोई बताएंगे? सर श्रवण नक्षत्र तक आपने कर दिया था, 22वां श्रवण नक्षत्र तक पूरा हो गया था। यस, 22वां नक्षत्र, हाँ मेरे को बिल्कुल, मेरे 22 तक कर दिया था, और मैंने कहा अगली क्लास में पूरे कर देंगे। तो वो श्रवण गोविंद की कृपा नहीं हुई, श्रवण के स्वामी भगवान गोविंद होते हैं, तो वहाँ कृपा नहीं हुई, वहीं रुक गई कृपा। अब आगे चलते हैं, है ना। तो 23वां नक्षत्र जो है, आप लोगों को भी ध्यान होगा, ये धनिष्ठा है, इसको सर्वेष्ठा भी बोलते हैं। धनिष्ठा है, इसको सर्वेष्ठा भी बोलते हैं, धनिष्ठा यानी धनवान, अत्यधिक धनवान। हम जानते हैं कि इसका जो राशि अगर पकड़ोगे तो इसके 2 टुकड़े होते हैं। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, इसके 2 भाग होंगे, है ना। कौन कौन से? एक तो 2 तो जाएंगे किसमें? मकर में, और 2 जाएंगे कुंभ में, है ना। मंगल का है तो 2 टुकड़े होंगे, है ना। और धनिष्ठा का जो ये जो नक्षत्र है, ये है मंगल का नक्षत्र है। 2 टुकड़े होते हैं, मकर का स्वामी भी शनि है और कुंभ का स्वामी भी शनि है, और धनिष्ठा में ही मंगल उच्चस्थ होते हैं, हम जानते हैं। इसलिए कहा गया है मंगल शत्रु राशि में उच्चस्थ होते हैं। मकर राशि मंगल की शत्रु राशि है, तो कुंभ में भी शनि मंगल है ना, अच्छा परिणाम देते हैं। लेकिन व्यक्ति का जीवन है ना, पूरी जिंदगी संघर्ष में, कुछ करते गुजरने में, कुछ करने में, निरंतर प्रयासशील प्रयत्न करने में निकल जाती है। कभी आराम नहीं मिलता, कभी वो आराम से बैठ नहीं सकता, कुछ करते रहेगा। हालांकि सक्सेस मिलेगी, उसको सफलता मिलेगी, लेकिन वो हमेशा एक्टिव रहेगा, कर्मशील रहेगा, है ना। आराम की उसके कमी हो जाती है। तो धनिष्ठा की बात करते हैं, तो धनिष्ठा यानी धनवान होना। इसके जो विश्वंतरी नशानाथ दास है वो मंगल है, जो इसकी राशिनाथ है वो, अगर ये 2 चरण है तो शनि मकर के हैं और उसमें शनि कुंभ के हैं, तो 2 चरण में जाते हैं। धनिष्ठा का इसका ब्रह्मांड में जो चित्र बनता है वह बनता है बांसुरी की तरह, या मृदंग होता है ना, मृदंग की तरह। यानी इट इज एसोसिएटेड विथ द म्यूजिक कैसा? जो शक्ति से उत्पन्न हो जाए, है ना, वाइब्रेशन से, शक्ति से उत्पन्न हो, ऐसा म्यूजिक, मधुर म्यूजिक। तो स्टार ऑफ सिम्फनी कहते हैं, धनिष्ठा को स्टार ऑफ सिम्फनी कहते हैं। आदमी जो है ना, नाच गाना, नृत्य, गायन बजाने में बहुत प्रवीण होता है ना। तो धनिष्ठा में इसका जो ब्रह्मांड में चित्र बनता है वो मृदंग की और या बांसुरी की तरह बनता है। और इसके जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो हैं अष्टवसु यानी कि पूरी पृथ्वी को पालने वाले अष्टवसु जो हैं वो ध्रुव, धरा, अह, अनल, अनिल, प्रत्युष एंड प्रभात वसु, ये अष्टवसु है जो पूरी पृथ्वी पे वसु यानी पालन करने वाले, मतलब फ्लोरिश करने वाले। ये हमेशा उन्नति कारक होते हैं सबको। जैसे ध्रुव है, ध्रुव तारा, धरा यानी पृथ्वी, अ यानी
ये आपका जल, आप यानी जल यानी आप, अनिल यानी वायु, और अनल अनिल, तो अनल जो है वायु वो अग्नि, प्रभात वसु जो बृहस्पति के पिताजी, और प्रत्युष वो भी एक सूर्य का एक नाम है, प्रत्युष भी। तो उनके बड़े विश्लेषण है, पर ये अष्ट वसु है, इनका प्रभाव प्रत्युष में प्रभाव सूर्य जैसा है। तो वो तो धनिष्ठा में आप देखिए अष्ट वसु स्वामी हो, बांसुरी मृदंग जैसा वो, मंगल जिसका विश्वंतरी नाथ हो, और शनि का गहराई डेप्थ, कर्मशीलता, डेप्थ गहराई, धैर्य दृढ़ता। मंगल को धैर्य और दृढ़ता प्राप्त हो जाए, धैर्य और दृढ़ता प्राप्त हो जाए, कर्मशीलता। मंगल नेवर वांट्स टू सिट आइडल, ऑलवेज वांट्स टू बी एक्टिव, ऑलवेज वांट टू एक्सप्लोर न्यू होराइजंस ऑफ द अनंत के, एंड पाताल के अंदर छुपी हुई चीजों को जानने की पूरी कोशिश करता है, हमेशा कुछ न कुछ करना चाहता है। तो वो उसको अगर शनि की डेप्थ, दृढ़ता, धैर्य मिल जाए, कर्मशीलता मिल जाए, तो वह अपना पूरा पराक्रम दिखाता है। तो ये धनिष्ठा। अब धनिष्ठा 23वां नक्षत्र है, और ये मृदु नक्षत्र है। आप लोगों को मैंने बताया था 22, 23, 24, सॉरी चर नक्षत्र है। पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा और सतभिषा, ये चर नक्षत्र है, सोमवार वाले चर नक्षत्र है। जैसा कि मैंने बताया कि मंगल हमेशा चलना चाहता है, चर नक्षत्र है। धनिष्ठा 23वां नक्षत्र है, ये एक पुरुष नक्षत्र है। धनिष्ठा जो है एक अधोमुखी नक्षत्र है, नीचे की तरफ देखता है, अधोमुखी, जमीन के अंदर से चीजें निकालने की, तो अधोमुखी नक्षत्र है। धनिष्ठा वाले, धनिष्ठा का जो स्थान कहा गया हमारे, वो पीठ पे, हमारी पीठ में इनका निवास कहा गया, हमारी पीठ है ना, उस पे इसका निवास कहा गया। शरीर में अगर बात करें, धनिष्ठा वाले को खदीर का पेड़, बल्कि समी का पेड़, समी का पेड़, समी का पेड़ होता है जो शनि के भी लिए लगाया जाता है, लेकिन धनिष्ठा वाले को लगाना बहुत शुभ होता है, तो समी का पेड़ लगाना चाहिए। ये आकाश तत्व है, आकाश तत्व है, और ताम्र पाया होता है, तांबे का पाया होता है। अगर मैं कफित पात में बात करूं तो 23वां हो गया, तो ये पित्त प्रवृत्ति है, मध्य नाड़ी आएगा, तो वो आप देख लीजिएगा, है ना। वात मूल हो गया, वात का, पूर्वाषाढ़ा हो गया पित्त का, उत्तराषाढ़ा हो गया कफ का, श्रवण हो गया कफ का, और श्रवण के बाद धनिष्ठा पित्त का, पित्त और मध्य नाड़ी, मध्य नाड़ी रहेगा, पित्त प्रवृत्ति रहेगी व्यक्ति की, और वो रहेगी भी क्योंकि मंगल इसका स्वामी में, तो अत्यधिक पित्त प्रवृत्ति रहेगी, पक्की बात है ना। और कोई बात, और धनिष्ठा की योनि कोई बता सकता है? सिंह योनि होती है, इसकी सिंह योनि होती है, धनिष्ठा की योनि सिंह है। अब इसके अलावा आप पूछिए कोई चीज रह रही हो तो। नामाक्षर की अगर बात करें तो जो धनु में चालू होते हैं, भय भी भूबे भो, दावाडा बेबो, फिर जय जी, खे खी खूखे खो, तो खे खी खूखे को, गैगी गुगे गो, तो गैगी गुगे गो कम पे जाएंगे, तो गैगी और खूखे, खूखे और गैगी इसमें आएंगे, है ना। ये आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो कभी नामाक्षर से भी अगर, जैसे मैंने बताया कि याद रहता है, तो आप खर्चे किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी है, किसी से व्यापार करना है कि नहीं करना है, किसी के साथ बैठना है नहीं बैठना है, तो आप अपने नक्षत्र से जन्म संपद विपद का विश्लेषण कर सकते हैं नामाक्षर को जानकर, और आप तुरंत वो निर्णय आपके हमेशा सटीक और सही जाएंगे। तो इसलिए वो नामाक्षर भी याद हो तो बहुत अच्छा रहता है ना। ये सब चीजें हैं जो इसका रेमेडी है। लोग बाग, मैंने आपको बताया कि नक्षत्र के जो रतन पहने जाते वह बहुत ही प्रवीण ज्योतिषी द्वारा पूछकर पहननी चाहिए, है ना, उसमें कहीं गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका जो
अगर मैं रत्न बोलूंगा तो मंगल का मूंगा धारण किया जाता है ना। लेकिन वह बहुत विश्लेषण की आवश्यकता होती है, उसके बाद पहने। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कोई बात है। अब कहने का आशय ये है, ये तो सब आप पढ़ भी सकते हो, किताबों में मिल जाएगा। कहने का आशय क्या है? कहने का आशय ये है कि धनिष्ठता, जैसा कि इसके नाम से पता है कि धनिष्ठता या सर्विष्ठता, सब प्रकार के गुणों को धारण किया हुआ व्यक्ति धनिष्ठता यानी धनवान होता है। अब इसमें किस किस का प्रभाव आएगा कि शनि अपनी दोनों राशियों के प्रभाव देंगे, साथ ही मंगल का प्रभाव। अब शनि मंगल का योग हम जानते हैं कि ये एक द्वंद्व योग बनाता है, एक द्वंद्व योग बनाता है। शास्त्र में इसको बिल्कुल खराब कहा गया है, कई जगह अंगारक योग बोलते हैं, खराब कहा गया है ना। लेकिन ये अर्ध सत्य है। वही मंगल शनि की राशि में जाकर उच्चस्थ होते हैं, और ऐसा शनि मान लीजिए शुभ स्थानों पर और मंगल भी शुभ स्थानों पर और एक दूसरे से केंद्र त्रिकोण में आ जाए, तो इस योग को आप क्या कहोगे? वही मंत्रेश्वर महाराज फल दीपिका में कहते हैं कि ऐसा योग का व्यक्ति अगर लगन में अगर ऐसा हो जाए, लगन में मंगल शनि हो और तुला लगन हो, तो व्यक्ति राजा होता है। वही भद्र योग की कल्पना की जाती है ना। वही मंगल अब यहाँ पे उच्चस्थ होगा तो रोचक योग बनाएगा, और मान लीजिए तुला लगन हुआ तो ये और उसमें शनि बैठ गए तो वो सतयोग बनाएंगे, और वो भी उत्कृष्ट श्रेणी का सतयोग बनाएंगे, और मंगल शनि का योग भी होगा वहां। तो वह कुंडली कितनी बलवान होगी। तो सिर्फ एक चीज को पढ़ लेने से, एक चीज को कर लेने से व्यक्ति जो है ना वो निर्णय नहीं कर पाता। वह एक वक्षमान है, एक स्थिति विशेष है ना, कि भाई ये जनरली इनकी प्रकृति विरुद्ध है, लेकिन दोनों प्रकृतियां एक दूसरे को फैसिलिटेट करने लग जाए, एक दूसरे को कंपनसेट करने लग जाए, एक दूसरे को फुलफिल करने लग जाए, तो वही कुंडली बलवान होती है। जैसे मैंने आपको काल योग पर्वत योग बताया था, ये काल योग 3-4 तरीके से होता है। एक तरीका ये भी होता है कि जब केंद्र लग्नेश के केंद्र में अगर 6-8-12 के स्वामी बैठे हो तो वो काल योग बनाते हैं। आप सोचो इतना अब वो अशुभ है, लेकिन वो अशुभ तो कम हो जाएगा। तो ये वाली बात समझ में आई आपको? तो फिर उसमें अब आदमी जब युद्ध में विजयी होगा, कब होगा? जब उसमें साहस, वीरता, पराक्रम, जोश, जुनून, शक्ति है ना, अस्त्र शस्त्र चलाने का पावर, और साथ से साथ उसके अंदर दृढ़ता, धैर्य, गंभीरता है ना, सोचने का विवेक, अगर वो है तभी जीतेगा। जीत सिर्फ मंगल नहीं दे सकते, अकेले मंगल बलवान व्यक्ति को बहुत कष्ट दे देता है। वह व्यक्ति जोश में, जुनून में, उत्साह में, उतावलेपन में अक्सर गलतियां कर देता है, लस्ट और डिजायर की तरफ इंक्लाइंड होकर अपना सब कुछ खराब करने की कोशिश करता है। लेकिन वही मंगल को अगर शनि का शुभ साथ मिल जाए तो उसमें गंभीरता, दृढ़ता, धैर्य, विवेक, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो वह शक्ति का उस प्रकार से उपयोग करेगा, तो परिणाम बहुत अलग से प्राप्त होंगे। इसलिए मंगल उच्चस्थ कहां के गए? शनि की राशि में। जैसे हम कई आदमी बहुत तेजी कर रहा तो क्या कहते हैं, मन रुक यार, थोड़ा सा रुक, थोड़ा सांस ले ले, सोच, थोड़ा विवेक काम में ले, फिर करना काम करना, पर थोड़ा सा रुक जा। वह शनि, राइट। फिर वो सब जब वो सुख प्राप्त करता है तो उसको सुख कैसा प्राप्त होता है? जहां वह बिल्कुल मदमस्त होकर संगीत में माहौल में, यानी आनंदमय माहौल में अपने जीवन को व्यतीत करता है। जहां संगीत का मतलब होता है खुशी, आनंद, गीत, जहां सब लोगों को सब तरह का वैभव है, राइट। तो ये, और फिर सबसे बड़ी चीज, ऐसा व्यक्ति जो है ना वो प्रोटेक्टर होता है, अष्टवसु का जैसा प्रोटेक्टर होता है। प्रोटेक्टर और नरिसर, नर्चरर ऑफ द फैमिली, द एसोसिएट्स वन, द सोसाइटी एज एंड द रेन आल्सो, पूरा राज्य को संभालने वाला है ना, पूरे राज्य को संभालने वाला व्यक्ति। तो ये धनिष्ठता का ये प्रभाव है। कोई है हम में से जिनके धनिष्ठता